हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। ठीक है, तो टैरो रीडिंग हम करने वाले हैं ये अभी, और नाइट में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ओके, सो ये है। और आज की रीडिंग जो है आज की क्या, हमेशा की रीडिंग जनरल रीडिंग ही होती है। सो वैसे ही लेना है आपको। और जिनको भी पाम हिस्ट्री करवानी है, पाम हिस्ट्री कह रही हूँ, पाम रीडिंग करवानी है या फिर कुंडली रीडिंग करवानी है, ठीक है, या टैरो रीडिंग करवानी है, वो लोग व्हाट्सअप नंबर पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है अभी मुझे, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है। तो जानू कहो ये भी मानो, चलो ये भी वादा है। चलो चलो और कार्ड्स निकालिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। विजडम का कार्ड है, ठीक है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजडम, वेरी नाइस। नंबर 9 का कार्ड है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये न करना, अरे नहीं 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 नहीं। नंबर 2 का कार्ड है मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, एंड नंबर 4 है फिल्म फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ओके, सो आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कुछ चीज़ें ऐसी जो उलझन पैदा कर रही है इनको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको समझ में नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ये उलझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं। इनके पास चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, जिसमें ये पर्सन टोटली कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको क्या करना है, किसको चूज़ करना है। ठीक है, इनके दिल में चल रहा है कन्फ्यूज़न, इनको एकदम से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लियर होने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्लैरिटी तो इनको भी चाहिए, बट यहाँ पे जो है ना ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो कार्ड्स हैं ना वो एक होता है ना कि हाँ, और एनर्जी से और जो है ना फीलिंग को बताना, फीलिंग को शेयर करना और सिचुएशन को जो है ना एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो वो जो है ना आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि फीलिंग और इनकी सिचुएशन जो है ना इनके दिल में, इनके दिमाग में चल रही है, बट उन्हीं सारे सिचुएशन में ये पर्सन कंफ्यूज होते जा रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन की कन्फ्यूज़न का मेन कारण है इनका ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इनके अपने मन पे काबू ना होना। यहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एकदम हील कर रहे हैं। यहाँ पे इनके दिल में, इनके दिमाग में चल रहा है कि अपने आप पे काबू करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न हो रही है, जो भी इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ये किस वजह से नहीं है इनको पता है। इस वजह से जो है ना इस पर्सन के दिल दिमाग में यही चल रहा है कि इनको जो है ना क्लियर होना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होगा, मेडिटेशन करना होगा। काफ़ी प्रॉब्लम को फेस किया है, सो उसको हील करना होगा। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना हील करने के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग बनाने के बारे में क्या है कि ये पर्सन देखो क्या है कि एक होता है ना कि हाँ मेंटली स्ट्रांग बनाना और अपने आप को फिज़िकली भी स्ट्रांग बनाना। देखो अपनी फाउंडेशन को बनाना बहुत ज़रूरी है,
तो यहाँ पे ये पर्सन के दिल में चल रहा है कि अगर मैं अभी अपने फाउंडेशन को बनाने में मेहनत करता हूँ, उसमें एफर्ट्स डालता हूँ या डालती हूँ, तो उसमें जो ज़्यादा है ना रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब एफर्ट्स डाला जाए किसी चीज़ में तो वहाँ से जो है ना वहाँ से रिज़ल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में तो यही चल रहा है कि वो जो है ना एक तरीके से आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है इनकी, ठीक है, वो इस पर्सन को क्लियर करना है। और यहाँ पे इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि जो मेरी कन्फ्यूज़न है ये जो कन्फ्यूज़न है एक टाइम पे ख़त्म भी होगी। क्या है कि चीज़ें जो है ना ख़त्म भी होती हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ज़रूर आएगा। यानी कि एक जो साइकिल है मेरे कन्फ्यूज़न का या फिर मुझे जो क्लियरिटी नहीं मिल रही है उसका एक टाइम पीरियड है और वो जैसे ही ख़त्म होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे होना ही है, होना ही होना है। आपके पर्सन को जो है ना ये क्लियरली दिखता है या फिर लगता है कि हाँ आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच लेगी। यहाँ पे इस पर्सन के दिल में चल रहा है, यहाँ पे विजडम का कार्ड है, यानी कि आपके साथ इस पर्सन को शादी करने के बारे में जो है ना ये पर्सन के दिल में चल रहा है, प्रपोजल देने के बारे में चल रहा है। इस पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि हाँ इस पर्सन को जो है ना आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि आपकी तरफ जो है ना बढ़ कर के यहाँ पे इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने चाहिए, यानी कि किसी ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए, यानी कि गाइडेंस लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ना ज़रूरी भी है। मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं और किसी से गाइडेंस लेने के बाद ये पर्सन मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इनके दिल में तो फ़िलहाल यही दिख रहा है मुझे कि ये जो है ना एक्शन के बारे में जो है ना इनके दिल में चल रहा है, एक्शन लेने के बारे में, ठीक है। तो चलो फिर और देख लेते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है इनकी फीलिंग्स वगैरह, है ना। प्लीज़ गाइड कीजिए। सुनी जगह पे तुम्हें छेड़े सताए, हाय रे नाना, हाय रे नाना, ये ना करना, अरे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं नहीं नहीं, ला 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 ला, मुझे बार बार यही सॉन्ग चैनल हो रहा है, पता नहीं लगता है कि किसी के पर्सन के दिल की बात है जो कि मुझ तक पहुंच रही है और क्लियरली जो है ना मैं आप सबको बता पा रही हूँ, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, पहला कार्ड है मेरे पास 4 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, यानी कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इनको ये हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी हो रही है जैसे कि रिग्रेट फील होना, परेशान होना, जो सिचुएशन है उसके जिम्मेदार खुद बनना, या आपके प्रपोज़ल को ठुकराना। आपने इनको बहुत हद तक समझाया लेकिन इस पर्सन ने नहीं समझा। उन सारी चीज़ों को जो है अब ये पर्सन समझ रहे हैं और उन्हीं सारी चीज़ों में जो है ना मैंने कहा है कि ये पर्सन किसी उलझन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे उलझन तो है ही, ठीक। ओके, द स्टार का कार्ड है, द लवर्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, द मून, ओके, एंड मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, साइन बता दूँ मैं आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस है और यहाँ पे जेमिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने साइन हैं मेरे पास, ठीक।
ओके, तो यहाँ पे क्या मुझे समझ आ रहा है आपके कार्ड्स को देख करके मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताऊंगी कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा वो, आप जब इनसे दूर रहते हो ये बेचैन रहते हैं। हमेशा ये पर्सन जो है ना कहीं किसी न किसी चीज़ को जो है ना ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है ना आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जैसे कि मुझे उससे मिलना है, बातें करनी है, कनेक्ट होना है। और इनके दिल में तो इनकी सोच भी मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन किसी कारणवश हो सकता है कि थर्ड पार्टी रही हो, या आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उस पर्सन को जो है ना ये पर्सन ये सोच करके जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है इनकी। और वही है कि इनकी हेल्थ पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। और ये पर्सन ऐसे भी हैं, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को किसी से बता नहीं सकता, किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। ठीक, तो यहाँ पे मेन इशू है इनका कि अपनी फीलिंग को जो है ना ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते ये, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। और इस पर्सन का ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के ये देखो न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के बारे में, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में, आपके साथ जो है ना आगे बढ़ना है इस पर्सन को। और आगे बढ़ कर के इस रिलेशनशिप में क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पर्सन ये डिसीज़न ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी होप है इस रिलेशनशिप से, और इस रिलेशनशिप से भी है और आपसे भी है। यहाँ पे होप का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत होप है आपसे रिलेटेड, आपसे इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होप है। और ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में मैं कहूँगी कि आपके बगैर बढ़ना थोड़ा सा इनके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट हैं आपसे। ये पर्सन के दिल में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि घर कर गई हैं और डरी एकदम से जो है ना एक होता है ना कि हाँ बैलेंस नहीं बनना और रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आती हैं आपके पर्सन का। मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग फील करते हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। ये पर्सन ने आपको बताया भी होगा अपनी फीलिंग्स, अगर पिछले अगर कुछ दिनों की मैं बात करूँ तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास हुआ होगा कि हाँ ये पर्सन मुझसे बात करना चाहता है, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही होंगी, या फिर कुछ तो ऐसा आपने देखा है, कुछ अपने सपने जो है ना ये मुझे नज़र आते हैं कि आपने कुछ सपने इनसे रिलेटेड देखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आपने चैंटिंग की है ना, कुछ भी ऐसा लोहा का यूज़ किया है। यहाँ पे दिखता है कि हाँ आप जो है ना अपने पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो। ठीक, और आपके पर्सन के ऊपर जो चैंटिंग कर रहे हो या फिर जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो चीज़ें जो है ना आपकी बार बार याद दिला रही हैं, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद दिला रही हैं। और ये पर्सन थोड़ा मुझे परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन ने आपको दिल से चाहा है, और यहाँ पे आपको अपनी वाइफ भी माना था या फिर अपना हस्बैंड भी माना था। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी दिखता है जैसे कि कुछ लोग सेम जेंडर सेक्स भी मतलब कि हो सकते हैं कि आपका रिलेशन हो। ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि शादीशुदा भी लोग हैं। ठीक, कुछ लोग मैरिड हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे। और ये सब कप्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, सो मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं और कार्ड्स का यूज़ करूँगी। आज मैं दूसरे कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, फिर देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। नेक्स्ट एक्शन, ओके
ये पर्सन उदास परेशान है आपके प्रपोज़ल को ठुकरा करके, ठीक है। और आपके प्रपोज़ल को ठुकराना जो है ना इनके लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपको ठुकरा करके ये पर्सन खुद ही उदास है और वेट कर रहे हैं दोबारा, है ना, कि आप जो है इनकी लाइफ में आओगे। ओके, सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि वेट करते हुए, ठीक है। मैंने कहा है कि ये पर्सन वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे फ्रीज है, यहाँ पे ये पर्सन किसी ना किसी से गाइडेंस तो लेने वाले हैं, किसी ना किसी से तो ऐसी चीज़ें बातें शेयर करने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि हाँ इनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, क्या बेहतर है। थोड़ा सा मुझे ये नज़र आ रहा है इनकी रीडिंग में। ओके, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ आपके पर्सन जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत बनाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। सो इससे मैं देखूंगी आपका यस और नो। तो आपको क्या करना है, अपने मन में क्वेश्चन पूछना है एक, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसका आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। तो चलो फिर देख लेते हैं, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके जो प्रश्न हैं उसके लिए मुझे गाइड कीजिए, यस और नो। वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। ओके, सो वन कार्ड मैंने निकाल लिया है। देखते हैं कि क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, यस और नो। टू ऑफ पेंटिकल्स, लगभग देखा जाए ना तो ये कार्ड कंफ्यूजिंग वाला है, यानी कि बैलेंस नहीं होता है, या मान के चला जाए तो नो का ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर बैलेंस ना रहा, आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो ये नो का है, ठीक है। अगर आप बैलेंस कर लेते हो उस चीज़ में जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन आपके मन में है उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर बैलेंस बना लिए तो यस हो जाएगा, और अगर बैलेंस नहीं बना पाए तो नो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी। सो ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।